हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। ठीक है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा कहते हुए मुझे बड़ा दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है इस बात में। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बहुत दिन से ये बात शेयर करना चाह रहा था, बहुत समय से करना चाह रहा था, लेकिन समय ना हो पाने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मुझे समय मिला तो मुझे लगा कि हाँ, बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो ऑलमोस्ट एस्पिरेंट्स करते हैं, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से उनका सिलेक्शन या तो नहीं हो पा रहा, या फिर अगर होगा भी तो बहुत देरी से होगा। ठीक है, क्या मिस्टेक्स हैं उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि देखो, आप लोग एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीयू की, एमटीएस की। तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हो। जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखते होंगे, है ना भाई। तो वो गलतियां जो आप लोग बार बार करते हो, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहो, वीडियो को देखो। मैं कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है भाई। अगर नहीं समझ में आए तो जिस हालात में हो इसी हालात में रहोगे हमेशा। ठीक है, देखो, सबसे पहली गलती आप क्या करते हो, किताबें जमा करने का आपको शौक है। ठीक है, मान के चलो आपके पास एक वोकैब की किताब है, आपको पता है कि उस किताब के अंदर 4-5 हज़ार वोकैब्स है। अगर आप वो याद कर लोगे तो वो अपने आप में ही बहुत है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आपने उस किताब को आधा कर लिया। अब आप क्या करते हो, एक टीचर आया यूट्यूब के ऊपर अपनी एक किताब लेके वोकैब की, और उसने आपको बताया कि ये फलाना वोकैब, ये फलाना वो, और आप क्या करते हो, जाकर फटाफट से उनकी किताब को ले लेते हो, और जो आप कर रहे थे उसको आप छोड़ देते हो। ठीक है, एक सीधी सी बात मुझे बताओ, जो वोकैब है, क्या कोई टीचर वोकैब को क्रिएट करता है? क्या टीचर अपनी मर्जी से कुछ अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर क्या एक नया वोकैब बना सकता है? कुछ लेटर्स को जोड़कर क्या टीचर एक वोकैब बना सकता है? नहीं बना सकता। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब में क्या करता है, अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है। उनके जो टीम में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए जो वोकैब है उसको वो कंपाइल कर देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लगा देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन ऐड करके उसको किताब बनाकर आप जैसे बच्चों को बेच देते हैं। तो गलती उन टीचर्स की नहीं है भाई, उनका तो काम है कि मेहनत कर रहे हैं, अपनी वो कैब की किताब ला रहे हैं, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। गलती आपकी है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक किताब है तो आपको किसने कहा दूसरी किताब लेने के लिए? मेरे पास भर भर के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कमेंट्स में भी कि सर कौन सी किताब ले वो कैब के लिए, सर हम ये वाली किताब कर रहे हैं, क्या वाली किताब ठीक है? आपके पास एक किताब है और आपको उसके ऊपर खुद भरोसा नहीं है कि वो किताब सही है गलत है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? किताबें जमा कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, मैथ की ऑलरेडी आपके पास एक किताब है, एक प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी आपके पास, आप वहाँ से अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन एक टीचर क्या करेगा, सीपीओ के सारे पेपर्स को कंपाइल करके मैथ्स की एक बुक निकाल देगा, नाम दे देगा सीपीओ फलाना, सीपीओ ढिमकाना, ऐसी सीजल फलाना, सीजल ढिमकाना, और आप क्या करते हो, अपनी वाली किताब छोड़ के उनकी किताब फटाफट जाते हो और परचेज कर लेते हो। तो क्या इससे आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता है कि वो किताबें कभी जमा नहीं करेंगे, लिमिटेड सोर्स से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। तो किताबें जमा करने का जो आपका शौक है, उस शौक को छोड़ो। आपके पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, आपके पास जो किताबें हैं, उन किताबों से आप पढ़ाई करो। ठीक है, और अगर आपके मन में डाउट है अभी भी कि सर ये वाली किताब से पढ़ रहे हैं सही है नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ जाओ। आप जिन जिन किताबों से जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कमेंट छोड़ जाओ, मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि वो किताब आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, कमेंट छोड़ के जा सकते हो आप। दूसरी गलती क्या है, और ये सबसे बड़ी गलती है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ये वो चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आप यूट्यूब खोलते हो, यूट्यूब पे 100 तरह की वीडियोस आपके सामने आ जाती है। हर टीचर अपना एक बैच लेके आता है, हर टीचर हर दूसरे दिन पे अपनी एक किताब लेके आता है, हर टीचर कुछ ना कुछ ऑफर आपको दे रहा होता है। हर टीचर कभी आपको कोई बर्थडे ऑफर देगा, कभी आपको कोई फलाना ऑफर, कभी ढमकाना ऑफर, कभी इन सर का जन्मदिन, कभी उन सर का जन्मदिन, कभी इनका ये हो गया, कभी इस सर ने उसको बोल दिया, कभी उस सर ने उसको बोल दिया, और आप यही देखते देखते क्या करते हो, अपना टाइम पास कर लेते हो। भला किनका हुआ? उनका, उनको ऑडियंस मिली, है ना, पैसा बना, बैच बिके। नुकसान किसका हुआ? आपका। ठीक है, और यही नहीं, यूट्यूब के अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो, क्योंकि होता क्या है ना, फ़ोन उठाते हो पढ़ाई से गैप लेने के लिए कि चलो 5 मिनट 10 मिनट देख लेते हैं, लेकिन वो 5 और 10 मिनट कैसे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और बाद में बैठ के आपको अफसोस होता है कि शिट यार, मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो ये अफसोस क्यों है? आप अपनी हैबिट को क्यों नहीं सुधार सकते? आप क्यों यूट्यूब देखते हो? आप अगर यूट्यूब से क्लास लेते हो, अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो यूट्यूब के ऊपर, तो केवल वहीं तक उसको सीमित रखो ना। आप जब तक पढ़ रहे हो तब तक यूट्यूब ओपन करो, उसके बाद आप उसको बंद कर दो। ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन नहीं, आपको तो यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखनी होती है, तो ऐसा मत करो। ये चीज़ें आपको सिलेक्शन ना लेने की तरफ लेके जा रही है, सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे इससे आप। ठीक है, ऐसे ही आप इंस्टाग्राम देख लेते हो, इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, है ना। इंस्टाग्राम पे आप देखते हो कि इसकी उससे लड़ाई हो गई, है ना, रजत दलाल राजवीर से लड़ गया,
है ना। एलविश यादव ने मैक्सटन को चाटा मार दिया, यही तो आएगा एग्जाम में तुम्हारे। तुम्हारे एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये वाला प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा कि एलविश यादव ने मैक्सटन को चाटा कौन सी तारीख को मारा था। ये करते रहोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इंस्टाग्राम तो अपने फ़ोन से डिलीट कर दो सबसे पहली चीज़, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं है जो तुम पढ़ाई वाली चीज़ देख सको, ठीक है। यूट्यूब माना मैंने कि वहाँ से तुम क्लासेस देख सकते हो, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो अभी के अभी। ये वीडियो खत्म होने के बाद ही इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। जब तक तुम सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक इंस्टाग्राम को डाउनलोड मत करना, ये खुद मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चाहे उसके लिए तुम मुझे ही अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनफॉलो क्यों करना है, आप सीधा डिलीट ही मारो ना। अनफॉलो करने का मतलब कि मुझे नहीं देखोगे लेकिन किसी और को तो देखोगे। इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि आप इंस्टाग्राम को डिलीट मार दो, ठीक है। सबसे बड़ी गलती अगली क्या करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया नहीं कि मार्क्स मार्क्स रोना शुरू कर देते हो। ये एक बहुत बड़ी गलती है, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ही नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं मैथ्स के, और आप रोना शुरू कर देते हो कि मेरे मार्क्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अरे एक बात बताओ, आपको पता ही नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको पता ही नहीं है कि एक ट्रायंगल का हम कैसे कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आपको रूल्स ही नहीं पता है, अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। और फिर आप मॉक्स में जाकर उन चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं करते, फिर आप रोते हो कि सर मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहा। कैसे बढ़ जाएगा, कोई जादू है, हैं? कोई मतलब सोन परी आएगी ऐसे ऐसे डंडा घुमाएगी और आ जाएगा मॉक्स में ना, मार्क्स नहीं आएगा ऐसे। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, आपने मैथ्स का एक चैप्टर किया, उस चैप्टर के 200-250 सवाल लगाओ, पहले खुद हाथ से रगड़ो सवालों को, लिखो, लिखने से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने इंग्लिश का कोई एक टॉपिक पढ़ा, ग्रामर का, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, उसके कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन आप जाके सॉल्व करो, उसके बाद आप मार्क्स को दोगे, तब देखना कैसे मार्क्स नहीं बढ़ते। ये भी हो सकता है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आप मॉक्स देने गए, लेकिन शुरुआत में आपके मॉक्स में उतने मार्क्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी शुरुआत है। लेकिन आप धीरे धीरे करते रहो, एनालिसिस करते रहो कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की, अपने आप ही मार्क्स इंक्रीज होंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक एक रूल्स को याद करो, जो चीज़ें नोट करने वाली है नोट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। सिंपल सी चीज़ है भाई। उसके बाद अगर मार्क्स ना आए फिर कहना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी यूट्यूब पे, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि वेंडर चेंज को लेकर लगभग हर टीचर ने वीडियो बनाई, और इसमें टीचर गलत नहीं है, टीचर बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, क्योंकि टीचर का काम है इन्फॉर्मेशन देना, है ना। जो टीचर जिस फील्ड का है उस फील्ड से रिलेटेड जानकारी बच्चों को देना। मैंने अभी तक नहीं बनाया, वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे पता है बाकी बच्चों ने हर जगह देख ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन गलती इसमें ना बच्चों की है। मैंने कमेंट्स देखे जाके वीडियोस के नीचे कि वेंडर चेंज होने वाला है, तो वहाँ पे बच्चों ने कमेंट्स किया, अब क्या होगा, हमारी सारी तैयारी खराब हो गई, अब हम कहाँ से पढ़ें। अरे भाई, मतलब इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। एक बात बताओ, जब 2018 में टीसीएस आया था, 2018 से पहले दूसरा वेंडर था, तो टीसीएस आने के बाद क्या पूरा मतलब रूल चेंज हो गए गणित के, या क्या ग्रामर के रूल चेंज हो गए, या ग्रामर के टॉपिक ही चेंज हो गए, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अरे 19-20 का फर्क आता है भाई। क्या 2018 से पहले जो वोकैब एग्जाम में आते थे एसएससी में, क्या 2018 के बाद वो नहीं आ रहे? जाके उठा के देख लेना। क्या ऐसा हुआ क्या 2018 से पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, लेकिन 2018 के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 हो गया? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे, ग्रामर के रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे, वोकैब थोड़ी बदल जाएगी, हल्का सा ऊपर नीचे क्या है ना, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आता है। पैटर्न में बदलाव का क्या मतलब है कि पहले मान लो ग्रामर के 6 क्वेश्चन आते थे, अब मान लो ग्रामर के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। वोकैब को घटाकर वोकैब को कम कर देगा, ग्रामर को बढ़ा देगा। या मान लो कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ा देगा, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे कर देगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई? गणित में क्या नियम चेंज हो जाएंगे क्या? क्या क्षेत्रफल को निकालने का रूल चेंज हो जाएगा क्या, कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल पहले अलग तरीके से निकलता था, अब अलग तरीके से निकलेगा? भाई तुम अगर ये चीजें सोचकर बैठे हो कि वेंडर चेंज हो गया, अब क्या करे क्या करे, तो तुम क्या हो ना, ऐसे टीचर्स के लिए ग्राहक हो जो इस चीज का फायदा उठाकर क्या बोलेंगे, अब देखना नए नए कोर्स लाएंगे कि वेंडर चेंज हो गया, हमारा बिल्कुल फ्रेश बैच, फ्रेश तरीके से नए पैटर्न के साथ। क्या नया पैटर्न है भाई, क्या नई चीज है? तुम वही तो सिखाओगे ना बैच के अंदर। तो गलती मैं फिर से कह रहा हूँ, टीचर की नहीं, गलती आपकी है कि आप उसमें फंस जाओगे। मेरा खुद का डीएम भरा पड़ा है कि सर वेंडर चेंज हो गया, क्या करे, कैसे पढ़ाई करे। चुपचाप पढ़ाई कर लो, जो पढ़ाई कर रहे हो चुपचाप वो पढ़ाई करते रहो। 19-20 का फर्क आएगा, कोई तुम्हें खास फर्क पड़ने नहीं वाला वेंडर के चेंज होने से। ये बात मैं अभी तुम्हें लिखित में दे सकता हूँ। समझ में आया? तो इसीलिए कहता हूँ यूट्यूब हानिकारक भी हो सकता है, जितना लाभकारी है उतना उससे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। कॉन्टिन्यूटी का ना होना, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, मतलब कुछ दिन पढ़ाई होती है उसके बाद गैप हो जाता है। इसका इलाज है मेरे पास। अगर आप मान लो आपको लगता है कि आप 4 दिन 5 दिन पढ़े, फिर 1-2 दिन का गैप हो गया, तो उस दिन को बिल्कुल खाली मत जाने दो। आपके फोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, क्विज निकाल लो, जीएस का क्विज निकाल लो, 25 सवालों का 30 सवालों का क्विज को सॉल्व करो। उससे अच्छा भी लगता है, टाइम पास भी होता है, और टाइम पास करते करते पढ़ाई भी हो जाती है। और आपके दिमाग में कम से कम वो देखो, हमारा दिमाग ना बहुत चतुर होता है, बहुत चालाक होता है। अगर आप अपने दिमाग को लगातार 15 दिन तक मेहनत करवाओगे एक चीज़ को लेकर, और आप 3 दिन भी गैप ले लो, तो आपका दिमाग पता है उस चीज़ को फटाफट से
एब्जॉर्व कर लेगा कि यार इस बंदे ने 3 दिन से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, और आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि आपको लगेगा कि आपने पास्ट में जो भी पढ़ा आप भूल गए। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उस दिन को खाली मत जाने दो। आप बेशक क्विज दे लो, है ना, छोटा मोटा आप सेक्शनल टेस्ट दे लो, लेकिन पूरा खाली आप उसको मत छोड़ो। 2 दिन 4 दिन का गैप होता है, कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप अपने साथ में कुछ भी ऐसा ले लो जो आप पढ़ सको। जैसे इंग्लिश के वोकैब्स उठा लो, ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ पाओगे, मैथ्स के सवाल नहीं लगा पाओगे, मान लो कहीं गए हो फंक्शन में, कहीं पर गए हो, कुछ हो गया है फैमिली में, कहीं पर चले गए हो, किसी काम में फंस गए हो, तो कम से कम फोन में ऐप खोल के आप जीएस के सवाल तो क्विज की फॉर्म में दे सकते हो, वोकैब तो दे सकते हो। मैथ सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जीएस तो दे सकते हो, वोकैब तो दे सकते हो, ग्रामर के रूल्स की प्रैक्टिस तो कर सकते हो। तो बिल्कुल खाली मत जाने दो, कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखो। कॉन्टिन्यूटी को तोड़ते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और क्या गलती करते हो, सभी टीचर्स इन्फ्लुएंसर्स की बात में आ जाते हो। टीचर जो बताएंगे, टीचर तो आपके फेवरेट हैं, टीचर आज बोलेंगे ये वाली किताब पढ़ लो तो आप ये वाली किताब पढ़ लोगे, कल बोलेंगे वो किताब पढ़ लो आप वो किताब पढ़ लोगे, कल बोलेंगे ये प्रैक्टिस बैच है प्रैक्टिस बैच ले लो, कल बोलेंगे वो हमारा कंप्लीट बैच है वो कंप्लीट बैच ले लो, ये हमारा वीओडी बैच है वो हमारा लाइव बैच है। कब तक चलेगा ऐसा, कब तक चलेगा? क्या ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके टीचर जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सत्य है, नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज ऑल अबाउट बिजनेस टुडे। एजुकेशन जो है ना आज के टाइम पे बिजनेस बन गया है, ठीक है, आप भी इस बात को जानते हो। देखो इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, इतने सारे टीचर्स हैं, तो हर टीचर चाहता है कि भाई उसके पास बच्चे आए पढ़ने के लिए, उसकी वीडियोस को बच्चे देखें, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है, कई बार कैची थंबनेल्स डाल दिए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कैची थंबनेल्स, कैची टाइटल्स, ताकि बच्चा उन टाइटल को पढ़ के, थंबनेल को देख के हमारी वीडियोस को देख ले, इसी बहाने हमारा कोर्स बिक जाए। मतलब लेके आएंगे क्या, स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे, और स्ट्रेटजी वीडियो बनाते 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 आपको कहीं और ही ले जाएंगे, किसी और ही डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो टीचर जो बोलते हैं तो उसमें अपनी समझदारी भी लगानी होती है कि आपको उस बात को मानना है कि नहीं मानना है, आपकी भी समझदारी उसमें बहुत ज़रूरी है। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आजकल जो हैं, आज आपको लेके आएंगे, आज आपके सामने लेके आएंगे फलाना पब्लिकेशन की किताब की, ये आपकी किताब इंग्लिश की सबसे बढ़िया है। कल किसी और पब्लिकेशन का उनके पास फ़ोन आ जाएगा, ऑफर आ जाएगा, तो उसकी किताब ला के दिखा देंगे कि ये वाली सबसे बढ़िया है। तो कल दिखाई थी उसका क्या, फिर परसों क्या करेंगे, कोई और लेंगे कि नहीं ये वाली सबसे बढ़िया है। अगर आपने एक पब्लिकेशन दिखाया तो या तो वही दिखाओ या तो बिल्कुल मत दिखाओ, ऐसा नहीं कि आप चेंज कर रहे हो। तो मैं फिर से कहता हूँ गलती उनकी भी नहीं है, उनका तो काम ही है ना ये व्यूज़ लेना, आपको अलग अलग किताबें बताना, अलग अलग मॉक्स बताना। आज आपको बोलेंगे ये वाला मॉक दो, कल आपको बोलेंगे वो वाला मॉक दो। उनकी क्या गलती है? गलती आपकी है। आपको किसने कहा मानने के लिए? आपके पास जो किताब है आप उस किताब से पढ़ो। आपको कोई कुछ भी बताएगा आप खरीद लोगे क्या? नहीं, आपको अपनी सूझबूझ समझदारी से काम करना होता है। अगर मैं कभी आपको बताऊंगा एक किताब पढ़ने के लिए, तो ध्यान रखना मैं हमेशा आपको वही किताब बताऊंगा। मैं कभी भी आपको नहीं बताऊंगा कि आप ये छोड़ दो ये वाली पढ़ लो, समझ में आ रहा है? लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे आज ये वाली किताब कल वो वाली किताब। तो ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना, इनकी बातों में मत आओ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फेलियर के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको उकसाएंगे गलत करने के लिए, लेकिन आपको अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने संयम शक्ति का इस्तेमाल करना, और खुद से डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। खुद से नोट्स ना बनाना, ये बहुत बड़ी गलती है, ट्रस्ट में ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग क्या करते हो, जैसे टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, और ऐसे करके बैठे 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 क्लास को पूरा देख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है, हाँ ये वाला सवाल आ गया, हाँ ये वाला सवाल आ गया। अब जब आप उन सवालों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के करने बैठोगे तो आपसे वो सवाल होंगे ही नहीं, ठीक है। और फिर आपको लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में देखा था, एक बार उसको देख लेता हूँ फिर ये हो जाएगा। फिर आप उस वीडियो में जाओगे, उसको ओपन करके दोबारा बैक करके ऐसे करके आप देखोगे कि हाँ यहाँ पर समझा रखा है, देख लिया, उस सवाल को करोगे। फिर मान लो आज से 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहोगे, फिर आपसे वो नहीं होगा, फिर आप वाली वीडियो ढूंढोगे कि कहाँ पर समझाया था ये वाला। तो भाई अपने नोट्स क्यों नहीं बनाते? इससे अच्छा आप जो पढ़ रहे हो प्रॉपर उसके नोट्स बनाओ ना, एक अपने पास नोटबुक रखो, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, है ना, जीएस के लिए अलग, रीजनिंग के तो खैर बनाने की जरूरत उतना है नहीं, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। तो हर चीज़ का एक नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, क्योंकि जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो वो चीज़ें आपको याद रहती है, ठीक है। जिनके शॉर्ट ट्रिक्स है बॉक्स के अंदर लिख दो शॉर्ट ट्रिक, और वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नया इडियम आपने कहीं पढ़ लिया, नया वोकैब आपने कहीं पढ़ लिया रीडिंग करते समय, तो उसको एक नोटबुक में नोट कर लो। तो जब तक आप खुद से नोट्स बनाकर उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आप सिलेक्शन के नज़दीक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये भी बहुत बड़ी गलती कि आप नोट्स नहीं बनाते। सिर्फ क्लास देखना, खुद से प्रैक्टिस ना करना, ये मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, है ना, कि आप सिर्फ क्या करते हो, अलग अलग टीचर्स की क्लास देख लेते हो। आज आपने इसकी क्लास देख ली, है ना, तो कल किसी टीचर का आपने थंबनेल देख लिया, मैथ्स की शानदार 3 ट्रिक्स, आपने वो 3 ट्रिक्स देख ली। फिर दूसरे टीचर ने थंबनेल डाल दिया कि ये 10 ट्रिक्स सीखे बिना एग्जाम में मत जाना, फिर आपने उसकी भी वीडियो देख ली। ऐसे क्या सीखोगे भाई? ये टेम्पररी चीज़ों से क्या सीखोगे?
कि आधा इससे सीख लिया, 10 मिनट की वीडियो यहाँ से देख ली, 2 ट्रिक यहाँ से देख लिए। अरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो तुम ट्रिक से कितने क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में भाई। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। केवल वीडियोस देखने से, क्लासेस देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आप अगर कोई भी चैप्टर करते हो, चाहे इंग्लिश का, चाहे मैथ्स का, चाहे रीजनिंग का, आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद से पेपर पेन उठा के प्रैक्टिस करो। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं। और लास्ट जो गलती आप करते हो, रोज अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हो। आज कोई आएगा अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, आप उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे। कल कोई आएगा वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, आप उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे। अपने टाइम पे जब मैं तैयारी करता था तो मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मेरे पास दिन में कितने घंटे का टाइम है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी था, मेरे पास कितने घंटे का टाइम है, मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकता हूँ, मेरे को मॉक कब देना चाहिए, मेरे को मॉक कितने दिन पे देना चाहिए, मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ये चीज़ें मैं खुद से करता था, मैं किसी की स्ट्रेटजी नहीं देखता था। तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज देख लेते हो, क्योंकि स्ट्रेटजी की जो वीडियोस होती है ना, उस पर व्यूज़ अच्छे जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए हर कोई बनाना चाहता है, हर कोई अपने तरीके से स्ट्रेटजी बनाता है। फिर से वही बात, बनाने वाला गलत नहीं, क्योंकि वो तो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है ना आपको। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपके पास अपनी एक यूनिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो डेली स्ट्रेटजीज को देखकर आपको स्ट्रेटजी को बदलना नहीं है। तो अगर आप भी ये 8 गलतियां करते हो तैयारी करते समय, तो ट्रस्ट मी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये 8 गलतियां नहीं करते हो तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गलतियां कर रहे हो तो अभी भी आपके पास टाइम है भैया, इन 8 गलतियों को सुधार लो, आगे से गलतियां मत करो। और किसी भी तरीके का डाउट आता है, कुछ भी आपको पूछना होता है, ठीक है, या तो आप कमेंट में डाल देना वीडियो के, ठीक है, या तो आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा अवेलेबल है हर जगह, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ठीक है। बिना मतलब इधर उधर भटकोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी पूछना हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप कर देना, आपको मैसेज की फॉर्म में आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन आपको कसम है, एक मैसेज करना, आपको जवाब मिल जाएगा, उसके बाद तुरंत पढ़ाई में लग जाना। ऐसा नहीं कि 10 12 20 सवाल पूछने लगे, नहीं, ठीक है भाई। तो आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ मदद कर पाया होऊंगा, और आपके मन में जो कई सारे डाउट्स और प्रश्न होंगे मैं उसका आंसर कर पाया होऊंगा। तो मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से भाई जय हिंद, गुड नाइट।